आज हम ज्योग्राफी का 70 MCQ देखेंगे, ठीक है, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 70 प्रश्न है। आपको एग्जाम में तो जानते हैं 50% ही आपको बनाना है, यानी 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? बताइए कौन है जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है सैन्य भूगोल, ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, फेवरे संबंधित है। बताइए फेवरे महोदय किससे संबंधित है? तो जो फेवरे महोदय है ये संभववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संभववाद। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? तो मार्क्स के बारे में आप जानते हैं, सुने होंगे, क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे। ठीक है, तो हो जाएगा जो साम्यवाद और समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी भूगोल। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। बताइए सर्वाधिक लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? मैदानी भागों में, यानी जहाँ का ज़मीन समतल हो, जहाँ का ज़मीन उपजाऊ हो, आसपास नदी हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बताइए कौन सा महाद्वीप है या महादेश है जहाँ जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? बताइए ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या को आकर्षित करता है? अशांति नहीं, जनसंख्या अशांति जहाँ रहेगा वहाँ जनसंख्या, वहाँ लोग क्यों रहना पसंद करेंगे? बेरोजगारी भी जहाँ रहेगा वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। बाढ़ वाले क्षेत्र में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ रोजगार के अवसर मिलेगा लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ह्रास मतलब कमी के लिए उत्तरदायी है। इसे कौन कौन से कारक है जिनसे मृत्यु दर में कमी हो सकता है? तो महामारी पर नियंत्रण, क्या यह है कि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, क्या यह है कि इनमें से दोनों? तो इनमें से दोनों इसका आंसर हो जाएगा। महामारी पर नियंत्रण भी यदि हम कर लेते हैं और संक्रामक रोगों पर यदि काबू पा लेते हैं तो हम मृत्यु दर में कमी कर सकते हैं। तो 9 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? बताइए जन्म है कि मृत्यु है कि प्रवास है? तो जब ऑप्शन इनमें से सभी रहे तो आप उसी को मारिए। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं या 15 से 59 वर्ष के आयु वाले जो लोग हैं वह कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। बताइए तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध आपका पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश है या प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, सबसे शांति प्रिय देश है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? बताइए आय उपागम है कि कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है? इनमें से सभी। जब भी ऑप्शन में रहे इनमें से सभी तो आप इनमें से सभी मारिए, वही सही होगा। ठीक है, तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? बताइए चाय है कि रबर है कि केला है कि इनमें से सभी हो जाएगा? तो बताइए रबर, केला, चाय, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कि चाय हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन है, चाय भी हो सकता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? बताइए
तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि था, जो आदि मानव जिस प्रकार की कृषि किया करते थे उसे ही कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो 16 को जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण बताइए। तो टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो 17 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो जो यूरोप वासी था, वे लोगों ने जिस देश को अपना उपनिवेश बनाया, सब जगह रोपण कृषि, किस कृषि का विकास किया था, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 18 का, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं, बताइए। तो कॉफ़ी तो है, चीनी तो है, चाय तो है, ये तीनों आपका कृषि आधारित उत्पाद है, लेकिन नमक नहीं है। तो 19 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अंगूर की खेती संबंधित है, बताइए। अंगूर की खेती किस क्षेत्र में होता है। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, जहाँ का मौसम गर्म वाला होता है, शुष्क जलवायु जहाँ पे होता है, वहाँ पर अंगूर की खेती होता है। तो 20 का जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रश्न संख्या 21 देखिए। निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित, बताइए। कौन सा पेड़ है जिससे च्युइंगम प्राप्त होता है। तो जो जेपोटा का वृक्ष है, किसका, जो जेपोटा का वृक्ष है, उससे हमें च्युइंगम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या 22 देखिए। ट्रक कृषि का संबंध है। तो ट्रक कृषि का संबंध सब्जी उत्पादन से, ठीक है। तो 22 का जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते प्रश्न संख्या 23। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, बताइए। इनमें से कौन है जो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। प्रश्न संख्या 24 देखिए। निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है, बताइए। कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। तीन में से जो चमड़ा उद्योग है वो आपका क्या है, पशु आधारित उद्योग है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो विनिर्माण तो है, कुटीर उद्योग भी है, प्रसंस्करण भी है, ठीक है। प्रसंस्करण में से होता है प्रोसेसिंग, कुछ बनाना कुछ करना। तो आखेट, यानी आखेट में से होता है शिकार करना। तो ये आपका प्राथमिक में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, बताइए। इसमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें व्यापार वाणिज्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 26 का। प्रश्न संख्या 27 देखिए। पोर्ट सईद कहाँ है, बताइए। तो पोर्ट सईद जो आपका है, ठीक है, ये आपका बंदरगाह एक है, ठीक है, जो कहाँ पर है, मिस्र में, इजिप्ट में पड़ता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 हो गया। 28 देखिए। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में, बताइए। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में आपका है। तो यह है आपका कनाडा में। कहाँ, कनाडा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के, यानी विश्व के ज़्यादातर जो बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह है, वो किस प्रकार के हैं। तो आपका विस्तृत पतन है। किस प्रकार का है, विस्तृत पतन है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 देखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपका 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रश्न संख्या 31 देखिए। निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इनमें से ब्राज़ील, चिली, पेरू ये सब तो है, लेकिन जो वेनेजुएला है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध किससे, बताइए। नाफ्टा जो प्रादेशिक समूह है कहाँ पर है, बताइए। तो 32 का जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। 33 नंबर देखिए। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। तो जो आपका ग्रेट लेक जलमार्ग भी है ना, ये आपका कहाँ पर, ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 देखिए। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। तो झील के आसपास चारों तरफ, ठीक है, वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पैट्रिज
गिरिज का संबंध किससे है? तो पैट्रिक गिरिज का संबंध आपका सन नगर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? बताइए। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो पिट्सबर्ग है ना, वो आपका क्या है? औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। 37 का भी हो जाएगा, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में भाषाई परिवार में देखा जाए तो जो भारतीय यूरोपियन है ना, वो परिवार की भाषा बोलने वाला ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको जाएगा, इंडो यूरोपियन भी इन्हें कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था? बिहार की जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 39 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, बताइए। 2011 में भारत में जो नगरीय जनसंख्या थी वो आपका कितना थी? 31.16%। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? बताइए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वही सब कुछ में सबसे अव्वल पे रहेगा। तो हमारा राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक? बताइए। तो इन चारों राज्य दिए गए चारों राज्यों में से जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? तो इन्हें कम से कम एक वर्ष में 183 दिन काम मिलना जरूरी है, आवश्यक है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? बताइए। भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? हमारा बिहार, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम वहीं पर रहेगा, बिहार। प्रश्न संख्या 45 देखिए, गाजियाबाद उदाहरण है, बताइए। जो गाजियाबाद आपका है ये अनुसंगिकी नगर का उदाहरण, ठीक है। अनुसंगिकी नगर का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? बताइए। गुच्छित बस्तियां हैं कि पल्ली बस्तियां हैं कि प्रकीर्णन बस्तियां, कि इनमें से सभी? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जब इनमें से सभी रहे तो इनमें से सभी आंसर होता है, आप इनमें से सभी को ही रंगिए। प्रश्न संख्या 47 देखिए, 47 क्या आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन गैरीसन नगर? बताइए। इनमें से कौन आपका गैरीसन नगर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालंधर आपका जो है गैरीसन नगर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इसमें भी इनमें से सभी है, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, निम्न उत्पादकता। तो इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ठीक है, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है जूट उत्पादक के मामले में, तो हो जाएगा गंगा डेल्टा। प्रश्न संख्या 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? बताइए। इनमें से कौन है जो रेशेदार फसल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनहरा रेशा के नाम से भी इसे जाना जाता है, कपास। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में देखा जाए तो असम, आप जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य सबसे अग्रणी है, 51 को जाएगा सी। प्रश्न संख्या 52 देखिए, पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बताइए। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें से जो तापी नदी है ना, ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, यानी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती होगी, यानी ये अरब सागर की तरफ गिरती होगी, ठीक है। तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 54 देखिए, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, संरक्षण है कि वितरण है कि उपलब्धता है, कि इनमें से सभी? तो इसका हो जाएगा आपका इनमें से सभी, आपको हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। इनमें से सभी जब ऑप्शन में रहे तो इनमें से सभी जगह। 55 नंबर देखिए, डिगबोई प्रसिद्ध है, बताइए। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ही रिफाइनरी सेंटर, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 56 नंबर देखिए, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, बताइए कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। 56 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है। 57 देखिए, मुंबई हाई क्या है, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है, क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो 57 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 देखिए, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो जो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ, मध्य प्रदेश। 59 नंबर देखिए, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपका, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। 60 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कोयला के मामले में तो आप जानते हैं हमारा झारखंड। तो 60 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभ के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताइए। कैगा नाभ के ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी। 62 देखिए, हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो हुबली सूती वस्त्र उद्योग ये भी आपका कर्नाटक में है। हुगली नदी नहीं है जो कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में है, हुगली सूती वस्त्र उद्योग है, आप याद रखिएगा। 63 देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग इसको कहा जाता है, सभी उद्योगों की जननी भी कहा जाता है लोहा एवं इस्पात उद्योग को, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 देखिए, निम्न में कौन नगरीय समस्या, बताइए। पेयजल की कमी है कि वायु प्रदूषण है कि मलिन बस्ती है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 65 देखिए, कारवार पतन कहाँ है, बताइए। कारवार पतन आपका कहाँ है, तो कारवार पतन कहाँ आपका कर्नाटक में, ठीक है, आप इसको याद रखिए। पतन मीन्स बंदरगाह। 66 देखिए, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुआ था, और पहला जो रेलगाड़ी चला था बम्बई से थाने के बीच, और इसकी महज मात्र दूरी 34 किलोमीटर थी, आप इसको भी याद रखिएगा। 67 देखिए, भारत का सबसे बड़ा पतन है, बताइए। तो भारत का सबसे जो बड़ा पतन है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई आपका है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, हजीरा किस राज्य में स्थित, बताइए। हजीरा आपका किस राज्य में स्थित है, तो जो हजीरा है आपका ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत में वायु परिवहन यानी हवाई जहाज वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, मैंने वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 70 देखिए, क्या मार्मोगांव पतन किस नदी पे स्थित है, तो मार्मोगांव पतन जो आपका है ये आपका जुआरी नदी पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है, जुआरी नदी पे। तो इस प्रकार ये आपका कुल 70 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होता है। आपको तो मात्र एग्जाम में 35 प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।